गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए हम आपके सामने लेकर आए हैं बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से संबंधित प्रश्न। देखिए 5 प्रश्न हम आपके सामने लेकर आए हैं। पहला देखिए क्या है, हु कॉल्स मी, मुझे कौन पढ़ाता है। दूसरा है हु इज टीचिंग देम। तीसरा है समवन हैज स्टोलन माय पेन। और चौथा है हु कॉट द थीफ। और पांचवा है आई नो हिम। तो पहला प्रश्न देखेंगे आप। पहला क्या है, हु कॉल्स मी। ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हु आपका सब्जेक्ट है, कॉल्स वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। इसका पैसेज बनता है इज ए मार से। इज ए मार से बनता है तो सबसे पहले हम हु को क्या करते हैं, बाई हम में कन्वर्ट कर लेते हैं, बाई हु। उसके बाद हमें इज ए मार का प्रयोग करना है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी को आगे लाएंगे तो आई बनेगा, तो आई के साथ होता है एम का प्रयोग, तो एम हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट मी को आगे लाएंगे आई हो जाएगा। और पैसिव वॉइस में क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो कॉल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड। कॉल्ड होगा। और प्रश्नवाचक चिन्ह, इसमें प्रश्नवाचक निश्चित रूप से रहेगा। और कुछ बच्चे जो है इनडायरेक्ट समझ करके उसके अंत में प्रश्नवाचक नहीं लगाते हैं, लेकिन प्रश्नवाचक रहेगा। दूसरा प्रश्न देखिए, हु इज टीचिंग देम, उन्हें कौन पढ़ा रहा है। तो हु को सबसे पहले हम बाय होम में कन्वर्ट करेंगे, बाय होम हो गया। उसके बाद ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका पैसेज इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में बनता है। तो देम को अगर आगे लाएंगे तो दे होगा, दे होगा। देम को आगे लाएंगे तो दे होगा, दे के साथ आर का प्रयोग होता है, तो बाय होम आर। उसके बाद देम को आगे लाएंगे दे हो जाएगा, दे बीइंग, बीइंग हो जाएगा। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, टी ए यू जी एच टी, अंत प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 प्रश्न हो गया। तीसरा हम देखेंगे, तीसरा क्या है, समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। तो समवन क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब हैज है, स्टोलन वर्ब है, और माई पेन जो है ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले माई पेन को हम आगे ले आएंगे। टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, इसका पैसिव बनता है हैज बीन, हैड बीन में। तो माई पेन को आगे लाएंगे, माई पेन हो गया। उसके बाद इसका पैसिव हैड बीन, हैड बीन में बनता है, हो गया हैज बीन। और उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टोलन, ये तो है ही थर्ड फॉर्म। अब ये बाय समवन महत्वपूर्ण नहीं है तो हम इसी पर वाक्य रोक देंगे। तो हो गया माई पेन हैज बीन स्टोलन, मेरी कलम चुराई जा चुकी है। और तीसरा वाक्य है, तीसरा तो हो गया कंप्लीट। तो अगर हम जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका पैसिव हैज बीन में बनेगा, माई पेन, उसके बाद हैज बीन हो गया, क्रिया का थर्ड फॉर्म पहले से दिया गया है। यही इस टेंस में फायदा है कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाने के लिए हमें थर्ड फॉर्म ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो थर्ड फॉर्म पहले से दिया गया है। अब यहाँ बाई समवन महत्वपूर्ण नहीं है तो इतना ही आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है। या समवन हो, पीपल हो, वन हो, तो अगर ये सब दिया गया है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है लिखने के लिए। अब चौथा वाक्य है वो कार द थीप, ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनता है वाज वर्ब में। तो सबसे पहले हु को हम क्या करेंगे, बाई होम में कन्वर्ट कर लेंगे।
बाई होम हो गया। उसके बाद वाज या वर्ग का प्रयोग होगा, तो थीफ क्या है, एक वचन है, ये ऑब्जेक्ट है, इसे आगे लेकर आएंगे तो इसके साथ वाज का प्रयोग होगा, तो वाज हो गया। उसके बाद हो जाएगा द थीफ, द थीफ हो गया। अब क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना है तो यही सेकंड भी है और यही थर्ड भी हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा CAUGHT, काट, काट हो गया। बाय होम वॉज द थीफ काट। अब पांचवा वाक्य होगा आई नो हिम। फिर से एक बार देख लीजिए इस चौथे वाक्य को, हु को हमने सबसे पहले बाय होम में कन्वर्ट किया, उसके बाद वाज या वेयर का प्रयोग होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार। द थीफ आपका ऑब्जेक्ट है, इसे आगे लाएंगे तो इसके साथ वाज का प्रयोग होगा, उसके बाद द थीफ हो जाएगा। और ये क्रिया का थर्ड फॉर्म काट ही होता है। और ये पांचवा वाक्य देखिए आई नो हिम, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो हिम को आगे लाएंगे क्या बनेगा, ही। तो टेंस कौन सा है, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसका पैसे सीधे मारू बनता है, तो ही इज, ही इज। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म नन, ही इज नन, ANOWN हो गया, नन। और नन और ऑलवेज के बाद जो है टू का प्रयोग होता है, बाई का प्रयोग नहीं होता, तो टू हो गया। और आई को पीछे ले जाएंगे तो क्या बनेगा, नहीं बनेगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है। तो इस तरीके से ये पांच वाक्य आपके सामने रखे गए और हमें उम्मीद है पांचों आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर से एक बार बता दे रहे हैं आपको। यह है हु कॉल्स मी, मुझे कौन बुलाता है, तो हु को सबसे पहले बाई होम में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसके अनुसार मी के अनुसार रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, एम हो गया, आई कार्ड हो गया। बाई होम इसके अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है, आर हो गया, दे बीइंग टॉट हो गया। समवन हैज स्टोलन माई पेन, तो माई पेन आगे हो गया, हैज बीन स्टोलन, मेरी कलम चुराई जा चुकी है। और हु को बाई होम में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद चोर के अनुसार यानी द थीफ के अनुसार यहाँ पर वाज हो जाएगा, द थीफ कॉट हो गया। आई नो हिम, ही इज नोन टू मी, तो नन और ऑब्लाइज के बाद टू का प्रयोग होता है, नन और ऑब्लाइज के बाद टू का प्रयोग होता है, तो यहाँ हो गया टू। तो ऐसे प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।